मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत लोग नहीं है, तो एटलीस्ट दे कैन रिफर लेटर। ओके, तो इसमें था पहले एक थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक, ये लोग का कैरेक्टर ये देख लेते हैं क्या है। माथे पे जूरिया है, जूरिया मतलब ऐसा रिंकल, वो बुढ़े लोग का कैसा हो जाता है एज होने के बाद, मतलब वो गरीब है, खाना पीने का प्रॉब्लम है, इसके लिए वो जूरिया हो गई है। गोरा रंग है, बड़ी बड़ी परंतु सूनी आंखें, आंख बड़ी है लेकिन सूनी, मतलब ऐसा वीक टाइप, खाना नहीं खाया है, पेन है, दुख है। गरीब और असहाय, परिश्रमी, मेहनती है, काम करता है। कर्तव्यनिष्ठ मतलब ऑनेस्ट है, जो काम देते हैं वो ऑनेस्टली करता है। स्पष्टवादी, क्लियर बोलता है, जो सच है वो बोलता है। स्वाभिमानी मतलब ऐसा भीख नहीं मांग रहे, मेहनत करके काम। देखो इसमें हाँ सर सब दिया है, ओके, मैं भेजू आपको। हाँ भेज दो ना व्हाट्सएप। आधे तो इधर ही बता रहे सवाल का। हाँ सरल मतलब सिंपल है। विवश, विवश मतलब वही अगेन यू नो, लाचार, कुछ है नहीं उसके, बेचारे के पास कुछ है नहीं, ये डिपेंडेंट ऑन समबडी। दर्दनाक अंत होता है उसका, वो तो आपको स्टोरी पता ही रहेगा। लेखक जो है वो क्या है, कहानी के पात्र, कहानी का पात्र है। वाचाल स्वभाव, उदासीन, बुद्धिजीवी, दार्शनिक। वाचा बोलने वाला मतलब कीप टॉकिंग, मतलब बात करता है, टॉकेटिव, डिस्कस करता रहता है, ऐसा मतलब मिक्स विद एवरीबॉडी, ऐसा नहीं कि एक कोने में बैठा रहेगा, वैसा नहीं। सुनील कैसा है वैसा नहीं, आप यू आर वाचाल बेसिकली। देन दार्शनिक, ये क्या मालूम नहीं क्या दार्शनिक मतलब क्या होता है। देन उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेते, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको कुछ दिया गया तो वो पीछे हट जाएगा, भाई मेरे से नहीं होगा, वैसा। तो इसका नेगेटिव कैरेक्टर यू कैन से थोड़ा बहुत। ओके, लेखक का जो मित्र है, मोरलेस तो लेखक का मित्र का ही डिटेल है ना इसके अंदर, तो ज्यादा डिस्कशन तो वही करता है बातें। भावुक स्वभाव मतलब काइंड है। सनकी स्वभाव के भी है, सनकी मतलब वो आपने देखा रहेगा, जो ठंड था तो भी उसको बोलता है नहीं बेंच में बैठ भाई तू, और टाइम मतलब इतना ठंड होने के बाद भी वो बैठा रहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द नेचर। प्रकृति प्रेमी, देखो आया, प्रकृति प्रेमी, नेचर प्रेमी है। जिज्ञासु मतलब हाँ कुछ जानने की उसको वो है, हाँ कुछ हुआ तो क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, वैसा। ऐसा नहीं कि अपने को क्या करना है चलो जाओ आगे, ऐसा नहीं। दयालु, काइंड, परोपकारी, दूसरे पे उपकार करने वाला, मतलब ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर अदर्स। पर्यटन का शौक मतलब उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है। तो देखो ये अगर आप इतना देख लिया ना, मतलब स्टोरी खत्म ऑलमोस्ट। इससे बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो। भेजा दीप? ओ भाई इतना सारा है, कौन है? वो सब शीर्षक की सार्थक का उद्देश्य चरित्र हाँ सब दे। ठीक है, वो अभी अपन देख, एक बार ये देख लेते हैं, अगर टाइम मिला तो करेंगे। पढ़ो चलो, कोई तो एक पढ़ो। मैं पढ़ू सर? हाँ कौन है, कौन बोला उसके पहले? ये नए स्टूडेंट को बोलो ना कोई अपना, ये कौन है? ये है अपना तन्वी, तन्वी पढ़ेगी। तन्वी, तनीषा, तनीषा किधर है वो? श्रीनी? सर मैं इस साल ही आया हूँ, मैं भी नया हूँ। ए भाई आप तो मेरे को ऐसा लगता है सालों से जानते हो। मैं तो कल ही तो आया हूँ। आप तो लगता ही नहीं है, अर्जुन तो ऐसा लगता ही नहीं कि लास्ट में ज्वाइन किए। तन्वी पढ़ेगी, तन्वी। आपका आवाज नहीं आ रहा है बट अनम्यूट करने के बाद। हाँ तन्वी आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है भाई दीप, और कोई बचा ही नहीं, सहारा तो आप ही हो सबके। पढ़ो दीप, अर्जुन, जो भी जिसको पढ़ना। पढ़ना है दीप को। दीप गायब हो गया। दीप किधर गया? आप पढ़ लो अर्जुन। ठीक है सर। सर इधर से चालू करूँ? हाँ जैनेन्द्र कुमार जो लेखक है। हाँ। श्री जयेंद्र कुमार का जन्म अग, अग, अलीगढ़, अलीगढ़। अलीगढ़। श्री जयेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कोड़ियागंज नामक कस्बे में 1905 में हुआ। जयेंद्र जी रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव था। ये अहिंसावादी और दार्शनिक। दार्शनिक थे। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। सुनीता सुखदा, मुक्त बोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास, साहित्य का
श्रेय और प्रेम। मंथन मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी जैसे फांसी जय संगीत वातायन, हाँ। वातायन नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब पाजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनकी कहानियों में कहानी काल को नया कहानी कला को नया आयाम कहानी मिला है। को नया आयाम मिला है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। बाप रे, कितने डिफिकल्ट वर्ड यूज किए, बराबर। तो इसमें देख लो, ये भी देखो एक्चुअली है ना, सच में बोलो, आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो यू शुड इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं एकदम टिपिकल मत लिखो। ये कौन आ रहा है, बट दिख नहीं रहे मुझे। तो आपको हो सके तब तक ये कुछ ना कुछ, हाँ भाई ये लेखक का कुछ पूछ लिया तो एक दो ये बुक लिख दो, बुक का नाम, और बाद में आगे आप स्टार्ट करो। तो पूछते नहीं है बेटा, बट अगर आप, मैं बोला कि लेखक का आप डिस्क्राइब करो या लेखक क्या थे, उनके कैरेक्टर लिखो, तो आप भले कैरेक्टर लिखने के टाइम भाई वो बहुत ऐसा मतलब गांधीवादी था और उसने ये दो तीन, आप बुक का नाम लिख लो, तो बहुत फर्क पड़ता है, मतलब वैल्यू बढ़ता है वो चीज का। और इसमें क्या, उन्होंने जन्म 1905 में है, गांधीवाद से बहुत, मतलब गांधी जी से बहुत प्रेरित थे वो, अहिंसा बेसिकली, ओके, नॉन वायलेंस लिखा भी है, देखो अहिंसावादी। दार्शनिक मतलब ऐसा लॉजिकल, जो सोच के अच्छी तरह लिखे, वैसा टाइप। और कहानीकार थे, पर उन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे, ऑटोबायोग्राफी लाइक पैरा, क्या लिखा है पता नहीं, ऑटोबायोग्राफी लिखा है उन्होंने सब। मतलब हाँ, एक पैराग्राफ हाँ बरोबर, करेक्ट, शॉर्ट नोट। हाँ शॉर्ट नोट टाइप। तो उन्होंने ये सब ना, ये सब है उनके, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राज्य कन्या, वैसा सब लिखा है। इन कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है, मतलब नया एक रूप मिला है, एक अलग वे मिला है, एक एंगल मिला है, नया आयाम मतलब एंगल, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। वो मतलब अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है डिटेल में, वैसा वो कुछ बोल रहे हैं। अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निर्देश ढूंढ चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशम से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर भी वे नील दिखते, नीले से वे नीले दिखते, कभी सफेद, हाँ सॉरी, हाँ कभी सफेद, फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाहते हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझुला। झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया था बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया, तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, हाँ देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारे तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिखाई पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुशराता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न ध्यान था, नहीं, न दाया था न बाया न था। खाना पाया था। पास की चुंगी की लालटेन से के छोटे से प्रकाश वृत्त में में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा।
गोरा रंग गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। अच्छी आंखें अच्छी, बड़ी, पर सुनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। ओके वेट, तो ये को बराबर एक वो फ्रेंड, इसमें दो लोग हैं अभी फिलहाल, तो ये वाले स्टार्टिंग में तो वो दोस्त लेखक और लेखक का दोस्त। हाँ, तो इसमें अगर आपको कुछ भी आएगा ना, मतलब आपको बोलेगा कौन किसने कहा वैसा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा लेखक, और दूसरा बंदा है लेखक का दोस्त, नाम नहीं दिया उन्होंने, बराबर है। तो आपको हमेशा लेखक का दोस्त लिखना पड़ेगा मोर और लेस। तो हम दोस्त बोलेंगे और लेखक बोलेंगे एट प्रेजेंट। तो बहुत कुछ निरुद्देश मतलब कोई काम के बिना ऐसे ही घूमने का है, कोई अपने एम नहीं है, ऐसे ही घूम कर ये दोनों घूम रहे थे। घूम चुकने पर ऐसे ही घूमे शाम को, और एक सड़क के किनारे एक बेंच के ऊपर दोनों फ्रेंड, लेखक और उसका फ्रेंड बैठ गया। नैनीताल की बात कर रहे वो लोग, क्योंकि हिल स्टेशन है, आपको पता रहेगा सबको। इवनिंग की बात कर रहे हैं, ओके। ये सब अगर आपको बोलेंगे तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, वो डिस्क्राइब हो गया है नैनीताल की इवनिंग का, शाम का टाइम को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, बरोबर है। दो आप लोग को ये सब बोरिंग लगे, वो सब है जो भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देर इज नो अल्टरनेट, ओके। आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देर इज नो चॉइस। द सेम टाइम इट इज नॉट ईजी अगेन, यू नो, ये डिस्क्राइब करना इज नॉट ईजी। वो सब लेखक लोग को भले उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बट इट्स डिफिकल्ट। मतलब आपको मैं बोलूँ कि शाम कैसी थी, तो आपके पास आंसर ही नहीं रहेगा। बोलो आप बोलोगे मैं जाके आया, टेरेस पे गया था, तो मैं बोलूँगा आप कैसा दिखा, तो यू कैन नॉट डिस्क्राइब, बट उनके पास थी हाउ दे हैव एक्सप्लेन। उसने बोला नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, मतलब शाम ढल रही थी, रात में कन्वर्ट हो रहा है। रुई के रेसे से, मतलब वो कॉटन, भाप से बादल, बेसिकली वो क्लाउड की बात कर रहे हैं। भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे, मतलब वो हिल स्टेशन पे वो क्लाउड आपके बाजू से गुजरते हैं जनरली, बराबर, तो ऐसा बोल रहे हैं। सिरों को छू छू कर बेरोक, बेरोक मतलब व्हाट इज मीन, स्टॉपिंग। हाँ वाह, वेरी गुड, अनइंटरप्टेड ऐसे घूम रहे, आप कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बेरोक, बराबर, उससे किसी से लेना देना नहीं है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी भी नीले दिखते, तो समटाइम यू नो वो कलर चेंज हो रहा है, कभी कभी वो ब्लू दिख, कभी ऑरेंज ऑरेंज ब्लू दिख रहे, कभी कभी सफेद दिख रहे, और लाइट के अरुण ऊपर, मतलब रेड होता है। हाँ अरुण मतलब रेड होता है। हाँ, देन अरुण रेड। तो मतलब बादल अलग अलग कलर के दिख रहे, डिपेंड ऑन द लाइट, उसे लाइट कैसे गिरती है ना सन से, तो कभी व्हाइट दिख रहे, कभी ब्लू दिख रहे, कभी रेड दिख रहे। अरुण का मतलब रेड है, बरोबर बोला आपने। जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो, मतलब इट इज सराउंडिंग, मतलब उनके आजू बाजू बादल घूम रहे हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए, अभी ठंडी है, शाम होते तो रात होने के टाइम हो गया, तो मित्र को उठने का कोई इरादा न मारो, मतलब उसका जो दोस्त है लेखक का, वो खड़ा नहीं हो रहा, वो बेंच पे बैठा है, बिकॉज बेसिकली वो नेचर प्रेमी है, आपने कैरेक्टर में देखा आगे। मैंने जूझला कर कहा, मतलब उसको हिलाया, अरे भाई चल अभी चलो, हो गया बस, वो टाइम हो गया, 15 मिनट हो गया, ठंड लगने लगा। तो उसका दोस्त बोला नहीं नहीं बैठना भाई थोड़ी देर, हाथ पकड़ कर जरा बैठने के लिए, फिर उसने वो उसके दोस्त ने लेखक को हाथ पकड़ कर नीचे बिठाया, ओके, जोर से, भाई तू खड़ा मत हो जा, बैठ, वेट फॉर सर्टेन मोर टाइम। तो और चारा न रहा, तो बोला ठीक है, अभी उसने फोर्स कर रहा है, तो वो बैठ गया बेंच पे। सनक से छुटकारा पाना, सनक मतलब वो मतलब उसको क्रेज था नेचर का, तो ही वांट्स टू एंजॉय द नेचर, भले कितना भी ठंड था। तो वो लेखक उसको मतलब लेखक बोल रहे अपने दोस्त को, मन मन में बोल रहा है कि अभी इससे सन की है, इससे छुटकारा पाना इजी नहीं था, इससे अभी मैं जा नहीं सकता उसको छोड़ के, आई हैव टू बी देयर विथ हिम फॉर सर्टेन मोर टाइम। जरा बैठना भी जरा ना था, मतलब वो बोल रहा है कि ऑब्वियसली वो और ज्यादा टाइम खींचने वाला था, बट अभी चॉइस नहीं था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, मतलब उसको बोर हो रहा था, उसको कंटाल आ रहा था, कूद रहा था, मतलब वो कोस रहा है बेसिकली अपने दोस्त को कि अरे यार कहाँ ये बैठा रहा है, मेरे को जाने का है घर पे, होटल पे, बेसिकली दे आर स्टेइंग इन होटल। तो वो वाला घर होटल पे जाने का था, ठंड था, तो बट उसको दोस्त उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तभी एक ऐसा सीन हुआ, देखो वह क्या है, तो कूद रहा था, तभी मित्र, ये किसने बोला, मित्र ने बोला, उसके दोस्त ने लेखक को बोला देखो वो क्या है, बिकॉज आपने देखा आगे कैरेक्टर में कि वो थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला है, लेखक का मित्र जिज्ञासु, देखो है ना। तो ये सब कनेक्शन करोगे तो बहुत पता चलेगा आपको। नाउ उसने बोला मैंने देखा कि कोहरा मतलब फॉग फॉग, इधर
बरोबर है, फॉग बेसिकली, हाँ। ऐसे एकदम व्हाइट और तो व्हाइट व्हाइट है, क्लाउडी है बेसिकली, तो आपको बहुत नजदीक वाला बंदा भी नहीं दिखता है। सर्टेन डिस्टेंस के बाद, नजदीक आने के बाद आपको पता चलेगा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। वो लड़का आ रहा था बेसिकली। मैंने कहा, तो लेखक ने बोला होगा कोई, जाने देना भाई, तेरे को क्या काम है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि लेखक का कैरेक्टर देखो, वो क्या है, उदासीन है, उदासीन मतलब उसको ज्यादा कोई केयर नहीं है। हाँ भाई, जो होगा वो होगा, अपने को क्या करना है। 3 गज दूर, 3 गज मतलब बेसिकली लिखा है 3 फीट, 3 मतलब हाथ की दूरी। हाँ 3 फीट, नहीं नहीं 3 8 नहीं रहे, 3 फीट मतलब 1 गज है, मतलब लगभग 10 फुट, 9 फुट दूर है, बराबर। 9 फुट की दूरी से दिख पड़ा, मतलब 9 9 फुट तक आ गया ना, तभी दिखने लगा। वो कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा दूर से नहीं दिख रहा था, एक धुंधली सी इमेज थी। आफ्टर सर्टेन टाइम आपको वो लड़का दिखने लगा। कौन था? एक लड़का। अभी ये लड़का का पूरा डिस्क्रिप्शन है। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, ठंड है मेन, आप याद रखना, इज ए वेरी कोल्ड। वो कोल्ड के टाइम पे ये सब सीन है। तो पैर में कुछ पहना नहीं है, सोचो, नंगे सिर, माथे में कोई टोपी वोपी नहीं पहना है उसने, ठंड से बचने के लिए। मैली सी कमीज, कमीज मतलब व्हाट इज कमीज? टी शर्ट। कमीज मतलब टी शर्ट तो नहीं होता, बट यू कैन से शर्ट। ब्लैंकेट सर, ब्लैंकेट। नहीं नहीं, ब्लैंकेट नहीं रहे, शर्ट शर्ट। मेरे हिसाब से कमीज का मतलब शर्ट होता है, जैसे अपन शर्ट पहने, शर्ट पैंट, वैसा शर्ट लटकाए हैं सभी। कभी एक शर्ट पहना हुआ था, मैला था, गंदा। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, मतलब वो बेसिकली बेसहारा था, लाचार था, रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, उसका कोई नहीं था बेसिकली वो जगह पे। तो वो कहने का मतलब यहाँ पे पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, मतलब ही वॉज वेरी अपसेट। उसको पता नहीं उसको क्या करना है, कहाँ जाना है। देर इज नो डेस्टिनेशन, देर इज नो गोल, देर इज नो एम। वो, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। ही डोंट नो इवन, उसका कोई टारगेट ही नहीं था। कहाँ जाना चाहता था वो भी नहीं पता, न दाया न बाया, मतलब बेसिकली इज रेंडमली वो मूव कर रहा है, बरोबर है। उसको पता नहीं उसको क्या, कहाँ कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाना था ऐसा तो नहीं था, कभी इधर गया कभी उधर गया, लाइक दैट। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 12 बरस का लड़का होगा। तो ये चुंगी का मतलब बेसिकली वो कोई एक जगह है, वहां से एक कैबिन जैसा टैक्स कलेक्ट करते हैं वो। मालूम है, जब ये हिल स्टेशन में कोई गाड़ी गया तो आपको एक 10 रुपया 20 रुपये का पर्ची देना पड़ता है, ये सर्टेन टाइप ऑफ टैक्स। तो वो जगह में एक लाइट था, लालटेन मतलब वो, मालूम है ना लालटेन, लाइट का क्या बोलते हैं, फानस। लालटेन को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, क्या सर? लालटेन, लालटेन मतलब वो एक ऐसा, टॉर्च टाइप का होता है। ये लालटेन है, यू कैन से दिस इज लालटेन। इसके अंदर कैरोसिन या वो ऑयल भर के इसको आप चालू कर सकते हैं, मतलब उसको ये जब तक ये रहेगा तब तक लाइट मिलेगा आपको, बरोबर। तो ये लालटेन था, उसमें से एक लाइट की वजह से दे कैन फिगर इट आउट कि भाई हाँ अभी एक क्लैरिटी मिला कि कौन लड़का है, क्या है, एज क्या है, सो सर्टेन थिंग। और डिटेल में बोला, गोरे रंग था, ऑलरेडी हमने आगे देख लिया, पर मैल से काला पड़ गया था, नहाया नहीं होगा, बरोबर। ही कुड हैव नॉट बाथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आंखें अच्छी थी, बड़ी, पर सुनी थी, मतलब एकदम उदास, खाना नहीं खाया रहेगा वैसा। माथा जैसे अभी से जूरिया खा गया है, मतलब उसका जो फेस है, एक्चुअली भले माथा लिखा है बट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट फेस, रिंकल्स हो गए पूरा, बिकॉज अब पुअर है, नहीं खा पाया, ठंड है बहुत ज्यादा, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है बॉडी को। बोल आगे क्या है, समझा ना? इसमें कुछ डाउट है किसी को? यू गॉट एवरीबॉडी? अभी तो 2 कैरेक्टर ही है, कुछ नहीं है, सिंपल है। दो देर आर सो मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क, यू नो। यहाँ पे बच्चे का डिस्क्रिप्शन है, जगह का डिस्क्रिप्शन है, बराबर, लाइक दैट। हाँ बोलो। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न एकाएकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई। दुनिया सो गई।
तू ही क्यों घूम रहा है? बालक बालक मुख फिर भी बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपए और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें आंखें मौन आंखें मानो। मानो बोलती थी, अ, बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं। सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोटी थी। सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ आए थे। अब वह नहीं। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत मौत से पहचान हो गई। हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब। हाँ साहब ने मारा। और हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उठकर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओके, फेयर से वेट। दो पेज देख लेते हैं। बराबर। तो अभी ये लोग आगे उसको बेचारे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे समहाउ। तो वो आ गया, क्या हुआ? जूलिया थी, हाँ ठीक है। वो देख नहीं पाया। वह जैसे ही कुछ भी न देख रहा था, और वो देख नहीं पाई। ये लोग ने तो देख लिया कि 10-12 साल का गोरा लड़का है। न नीचे की धरती न ऊपर, चारों ओर फैला हुआ कोहरा। कोहरा मतलब फॉग। तो वो देख नहीं रहा है, मतलब उसके पास कोई एम नहीं है, तो जा रहा है बस किधर भी। न सामने का तालाब, मतलब सामने एक लेक था, उसके आगे वो लोग बेंच पे बैठे थे, तो वहां पे भी वो भी नहीं देख रहा है। और न एकाकी दुनिया, एकाकी मतलब अकेली दुनिया। बेसिकली वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि वो लड़का के पास कुछ एम नहीं, ऐसे ही वो भटक रहा है। बस वो बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था, मतलब वो देख रहा, वो सोच रहा था कि अभी नेक्स्ट मेरा क्या होगा। यू नो जनरली व्हाट वी यूज टू डू, कि हम फ्यूचर के लिए, हाँ भाई 10 साल के बाद मैं क्या करूँ, मेरे बुढ़ापे का मैं पैसा इकट्ठा करूँ, घर ले लूँ, ये करूँ, बराबर। बट इसके पास क्या था, ये मेरा, इसके कल मेरा क्या होगा। उसको लंबा फ्यूचर का कोई कंसर्न ही नहीं है, बिकॉज वो सर्वाइव करेगा कि नहीं, वही बड़ा क्वेश्चन है। तो वो सोच रहा निकट वर्तमान, मतलब रिसेंट टाइम का, कल का मैं क्या करूं, कल खाना खा पाऊंगा कि नहीं, कल आज रात को सो गया तो कल जिंदा उठ पाऊंगा कि नहीं, वो भी उसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। तो निकट वर्तमान को देख रहा है। सॉरी। मित्र ने आवाज दी, वो जो फ्रेंड है लेखक के, उसने बुलाया, भाई तू क्या हुआ, कौन है तू। उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी, मतलब देखा उसने, वो लड़के ने देखा, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बोला भाई सब लोग सो गए, अभी तू क्यों इधर इधर घूम रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बालक मूक मतलब बोलता नहीं, मूक मतलब इज नॉट टॉकिंग, सुन रहा है, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। मतलब उसके मुंह ही सब बोल रहा है, उसकी जो गेटअप है वही सब आधा चीज तो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में। तो उसने बोला, तो उसको आइडिया आ गया, हाँ भाई ये गरीब है, अभी इसका तो सब मतलब सर्वाइवल का इश्यू है। तो उसने बोला तू कहाँ सोएगा भाई इतनी ठंड में। उसने बोला तू कहाँ सोएगा। तो बोला दुकान पर। मतलब कोई दुकान के उधर वो नहीं रहता आगे का जगह, वहां पे सो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो आज वहां क्यों नहीं है, नहीं मतलब कहाँ सोया था, सॉरी हाँ ऐसा है, कल कहाँ सोया था, ऐसा आया। तो बोला दुकान पे जहाँ पे वो जॉब कर रहा था। तो आज क्यों नहीं सोया वहां पे, क्यों नहीं गया हो। बोला हटा दिया, जॉब से निकाल दिया। बोला क्या नौकरी थी। तो बोला सब काम करने का, जो भी दुकान का काम, और 1 रुपया कुछ सैलरी होगा, और 1 रुपया महीना का रहना चाहिए आइडियली, मुझे ऐसा लग रहा है तब तक।
बोला नहीं है, ऑब्वियसली पर डे नहीं रहेगा, ये साल का महीने का रहेगा। और जूठा खाना मतलब जो बचता है, फैमिली ने जो खाना खाया वो जो बचा हुआ खाना वो लड़के को देते थे वो लोग, और 1 रुपया सैलरी उसके अगेंस्ट ही हैज टू वर्क। इसके लिए देखो लिखा है ना कैरेक्टर में वो लड़के का, लिखा है यहाँ पे किधर तो परिश्रमी, सी कैरेक्टर बरोबर, परिश्रमी पूरा महीने का काम कर रहा है वो बेचारा, जूठा खाना खा रहा है और 1 रुपया सैलरी। तो फिर नौकरी, बोला अभी क्यों निकाल दिया, तो अभी तेरे को जॉब करेगा तू वापिस, बोला हाँ करूंगा। बोला बाहर चलेगा मतलब, और तेरे को ये जो नैनीताल है उसके बदले और कोई सिटी में तेरे को जॉब मिलेगा तो आर यू एबल टू वर्क। तो उसने बोला हाँ। तो आज क्या खाना खाया, बोला आज तो कुछ नहीं खाया। तो अब खाना मिलेगा मतलब, अभी तू जहाँ पे जा रहा है या तू वापिस जा सकता है किधर, तो तेरे को देर चांसेस खाना मिलने का, बोला नहीं मिलेगा, देयर इज नो चांस नाउ, क्योंकि जॉब कोई पहचानता नहीं है, जॉब नहीं है, यूं ही सो जाएगा मतलब बिना खाने ही तू सोना पड़ेगा तेरे को। तो बोला हाँ। बोला कहाँ सोएगा तो फिर, बोला इधर किधर सो जाऊंगा, जगह मिलेगा वैसे। तो बोला इन्हीं कपड़ों में, मतलब उसने देखा ना कपड़े बरोबर नहीं थे और एक शर्ट है खाली इतनी ठंडी में, क्या करेगा वो। तो बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा, मतलब उसने आंसर नहीं किया, इन्हीं कपड़ों में बोला ना तो उसने आंसर नहीं किया, और उसका जो एक्सप्रेशन है वही जवाब दे रहा है कि आंखों माने बोलती रही कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, मतलब अभी तुमको दिख रहा है कि मेरा कोई है नहीं, मेरे को जॉब से निकाल दिया, तो अभी मैं कपड़े बदलने का तो सवाल ही नहीं, वॉट एवर आई एम हैविंग मैं लेके निकल गया हूँ। तो ऐसा तो एक, मतलब कि हाँ ऐसा इतने ठंडी में भी उसने खाली एक मैली कमीज पहनी थी, तो फिर भी ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा। हाँ क्या, और उसके पास ऑल्टरनेट है ही नहीं, मतलब वो बेघर है, अभी उसके पास ऐसा घर है नहीं कि घर पे जाके वो मतलब स्वेटर पहने या कपड़ा चेंज करके पहने अच्छे वाले, मतलब वो तो अभी लावारिस जैसा ही घूम रहा है। तो उसकी एक्सप्रेशन ऐसा बता रहे उसको। तो उसने वापस बोला कि माँ बाप है, तो बोला है, कहाँ है, तो बोला 15 कोस दूर। अभी एक कोस का मतलब होता है कुछ 1.8 किलोमीटर, बरोबर है, तो मतलब समवेयर अराउंड 20-25 किलोमीटर वो नैनीताल से एक छोटे से कोई गांव में उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो क्यों, वो बोला कि मैं भाग के आया हूँ। उसे पूछा तू भाग के आया, बोला हाँ। तो बोला क्यों भाग के आया भाई, क्या कारण था। तो बोला मेरे बहुत भाई बहन है, बहुत सारे बच्चे हैं, उसके उसके भाई बहन है, मतलब उसके पेरेंट्स के बच्चे हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, मतलब वो गांव में कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो खाना भी नहीं है, रोटी भी नहीं, बाप भूखा रहता था, मतलब फैमिली पूरा भूखी रहती है, माँ भी भूखी रहती है, रोती थी, सो भाग आया, मतलब अभी ये सब प्रॉब्लम है, तो अभी वहां रह के कोई फायदा नहीं, तो थॉट तभी उसको बेचारे को ये एज में सोचा उसने कि कुछ काम ढूंढूं मैं। तो उसने एकदम छोटे से गांव से निकल के वो थोड़ा एक ये टूरिस्ट सिटी में आ गया, वो नैनीताल में काम करने के तलाश में। तो एक साथी और था, बोला अकेला नहीं आया था, आई हैव वन फ्रेंड ऑल्सो, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वो अब नहीं रहा। तो बोला हम साथ में आए, वो बचा नहीं, अभी रहा ही नहीं। बोला कहाँ गया, तो बोला मर गया। तो कैसे, तो बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, मतलब वो लेखक को ऐसा हुआ, मन में सोचा कि भाई इतनी छोटी एज में, मतलब ये 10 साल 12 साल का रहेगा तो थोड़ा और बड़ा रहेगा, बट ही डेड समहाउ। तो बोला हाँ साहब ने मारा, मतलब उसके जो ओनर था जहाँ पे जॉब करता रहेगा उसने उसको मारा रहेगा, तो मर गया। तो अच्छा हमारे साथ चल, वो उसने बोला कि चल भाई तू, तेरे को जॉब का हम लोग ट्राई करते कुछ। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त, तो ये जो लोग है लेखक और उसका दोस्त, उसका भी एक फ्रेंड है एडवोकेट, तो उस वो जो रहता था होटल में उधर वो पहुंच गए वो लोग। तो जनरली ऐसा कुछ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो वकील ने बोला रहेगा अभी कोई रहेगा काम करने वाला तो मुझे बोलना। तो ये लोग ने सोचा कि चलो भाई उसके पास लेके चलते, इंट्रोडक्शन करा देंगे, वो मानेगा तो उसके अपने पास लेके जाएगा जहाँ वकील रहता होगा। अभी वो मस्ट बी स्टेइंग इन दिल्ली, मस्ट बी स्टेइंग इन मुंबई, बिकॉज वकील दोस्त भी क्या था, होटल में आके रुका है, मतलब वो भी एक टूरिस्ट है। वकील साहब, उसे बोला, आवाज दिया, तो वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए, कश्मीरी दूसाला लपेटे हुए, मतलब ये शॉल जैसा आता है ना, ठंड है तो शॉल जैसा कुछ है वो लपेटे हुए थे, पैर मोजे पहने, चप्पल पहना हुआ है, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी, मतलब ही बेसिकली मोरल लेस है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, उसको ऐसा जस्ट फॉर ए सेक वो उसने बुलाया करके वो आया, ही इज नो मोर इन गुड टर्म टू टॉक। हाँ बोलिए। ओह, फिर आप कहिए।
आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ। यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। आप भी बस जी बस खूब है। अहरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अलग और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर च, चंपत हो जाए। हाँ। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। माने क्या खाक। आप भी जी मजाक करते हैं। जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मह, मसहरी, म, मसहरी मस, मच्छरदानी बेसिकली। हाँ। मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। मैं मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयंकर भयंकर शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो ले, फिर किसी और की चिंता करेंगे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेह बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहे कि जरूर हमने नहीं, जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठुरा कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, दस बरस वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुठिया। मुठ्ठिया और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। ओके, तो अल्टीमेटली वो मर गया बेचारा। तो उसने बोला हाँ ठीक है। वो बोला वो वकील ने बोला कि आप वापिस आ गए, ऐसा। वो फिर आप मतलब ये दूसरी बार कुछ विजिट किया रहेगा। उसके पहले भी उन्होंने विजिट किया है, दैट इज व्हाट द अजम्पशन इज, कि वो 2-3 बार उसने ऑफर किया था, कोई ना किसी को लेके गया होगा ऐसे नौकर को, और वकील ने बोला होगा नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा, मतलब विदाउट क्या बोलते रेफरेंस वाले लड़के हमको नहीं चाहिए नौकर। तो अभी वो वापिस गया, तो उसने बोला देखो क्या देखो, फिर आप मतलब वो वापिस आया हुआ है, पहले भी आया होगा। ये दोस्त लेखक और उसके दोस्त पहले भी वकील को मिलके आए होंगे। आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए लड़का है। तो इसने बोला उसके फ्रेंड ने, ये देखो ये लड़का हमारे पास है। तो उसने बोला, वकील ने बोला कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं क्या? और वकील है, मतलब थोड़ा और कंसर्न रहेगा प्रोबेबली कि भाई ये सब में चोरी ये सब नहीं होना चाहिए। तो बोला जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता।
पर उसने बोला कि ये मतलब बेईमानी, क्योंकि उसने देखा ना कैरेक्टर ऐसा है, उसने डिस्कशन किया था सब चीज का, तो रिलायबल लगा उसको। तो वकील बोल रहा है जी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बोला पहाड़ी मतलब वो नैनीताल है पहाड़ पे, तो ये सब बच्चे जो है ना वो बहुत शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, मतलब उसके अंदर सब बुराइयां रहती है हर एक बच्चों के अंदर। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, मतलब किसको भी रास्ते चलते को लेके आ जाते हो, लो जी ये नौकर लो, मतलब ऐसा बोल रहे हो, लो चलो नौकर मिल गया आपके लिए। तो ऐसा मत करो, until you have any strong reference don't get, बेसिकली कहने का मीनिंग वो था। तो उसके फ्रेंड ने बोला मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। बोला मेरे हिसाब से तो है ना ये रिलायबल बंदा है, लड़का आपको मेहनत करेगा। वकील बोलता है आप भी जी बस खूब है, मतलब आप भी यार कुछ भी बोलते हो, मतलब ऐसे गहरे अरे गहरे को नौकर बना दिया जाए तो अगले दिन, मतलब अगर ऐसा बना दिया किसको भी रास्ते चलते को, तो कल जाके वो सो गए होंगे सब सामान लेके भाग जाएगा, चंपत हो जाना मतलब भाग जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। तो वकील और इसका दोस्त क्या बोलता है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मतलब कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि वो लड़का अच्छा निकलेगा, अभी आपको सुन आप बिलीव ही नहीं कर रहे। तो वकील बोलता है माने क्या खाक, आप भी अच्छा मजाक कर लेते, मतलब आप ऐसा किसको भी लेके आते हो, क्या मानूं उसमें, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, मतलब रिलायबिलिटी का कि ये लड़का अच्छा है कि नहीं, कहाँ रहता है क्या नहीं, कुछ तो डेटा नहीं है। तो अच्छा अब हम सोने जाते हैं, मतलब उसने इग्नोर किया, बोला हम तो जा रहे हैं, आप जाओ और हम भी सोने जा रहे हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने चटपट चले गए। मतलब ये 4 रुपया लिखने का कारण वो है कि वो लड़के का महीने का सैलरी 1 रुपया था, और ये वकील जो रहता है रेंट पे, वो एक दिन का 4 रुपया है। मतलब सोचो कि वो 4 रुपया अफोर्ड कर सकता है, बट ये बच्चे को 1 रुपया महीने का देना नहीं चाह रहा है ऐसा। मतलब उसने बेसिकली क्या बोला, गैप बता दिया, मतलब एक बहुत गरीब है जो बेचारा एक महीने का 1 रुपया कमा रहा है, और एक बंदा ऐसा है जो होटल में 4 रुपये में रह रहा है। तो ये वाइड डिफरेंस, क्योंकि इकोनॉमी हमने पढ़ता है ना इकोनॉमी में वैसा। तो मसहरी मसहरी मतलब वो मच्छरदानी के अंदर सोने के लिए वो चले गए। अभी बचे ये वापिस 2 दोस्त, लेखक और उसका दोस्त, ये लड़का। बालक कुछ ठहरा, अभी इसने तो ना बोल दिया तो रुका, थोड़ा सोचा उसने, रुका रहेगा वहां पे। तो मैं असमंजस में रहा, मतलब वो लेखक असमंजस मतलब दो सोच, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो सोचने में ही इतने में तो लड़का चला गया, तेज गति मतलब फटाफट स्पीड से, एक और बड़ा और कोरे में मिल गया, मतलब वो गायब हो गया, चला गया बेसिकली। और उसके बाद वो कुछ सोचे या कुछ बोले या कुछ एक्शन ले उसके पहले, या उसको कुछ बोले, एक्चुअली ऐसा है इसके अंदर, शायद एक और मिसिंग है इसमें, मतलब स्टोरी में ऐसा थोड़ा बहुत एक इम्प्रूव भी है। ऐसा था कि उसका दोस्त है ना, उसने क्या सोचा कि लड़के को कुछ पैसा दे, तो उसने अपने जेब में हाथ डाला, तो उसके अंदर उसके पास 10-10 की 5-6 नोट निकली। तो उसका दोस्त ने क्या बोला, तो लेखक ने बोला क्या हुआ, मतलब तू क्यों जेब में हाथ डाल रहा है, क्या चाहिए तेरे को। वो बोला ये मेरे को है ना ये लड़के को पैसा देना है, बट आया वो 10 रुपीज का, मिनिमम 10 रुपीज ही है मेरे पास नोट, और बेसिकली उसको कम देना था, उसको 10 रुपया नहीं देना है। तो उसने लेखक ने बोला कि ठीक है रुक जा, मैं देखता हूँ। तो लेखक ने अपनी जेब में हाथ डाला ना, तो उसके पास में भी ऐसे ही 10 की करेंसी थी, उससे नीचे करेंसी नहीं थी। और इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, वो लड़का चला गया और ये लोग ने पैसा नहीं दिया। दैट इज वॉज द एक डेटा है उसके अंदर, ये एक सीन भी है। नाउ क्या हुआ, बेसिकली कहने का मतलब है कि ये लोग दे डोंट वांट टू, मतलब हेल्प करना है, बट क्या हुआ, अभी ऐसा भी है इसके अंदर कि ऐसा भी है कि वो लड़का, मतलब ये लोग ने ऐसा बोला कि हमको हेल्प तो करना है बरोबर है, लेकिन इतना पैसा नहीं देना है, बरोबर कि 10 रुपया नहीं देना है मुझे, इतना ज्यादा भी मुझे कंसर्न नहीं दिखाना है, वैसा था। तो नाउ व्हाट हैपेंड, तो लड़का तो चला गया, समहाउ निकल गया, बिकॉज अभी तो कुछ है ही नहीं जॉब। तो ये लोग भी क्या किया, वो भी अपनी एक होटल में रहते थे, वहां पे चले गए। हवा तीखी थी, मतलब बहुत तेज हवा, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। मतलब आप सोचो कितना वो लोग डेप्थ में, वो बंदा बता रहा है लेखक कि लेखक और उसका दोस्त ये इतनी ठंडी के अंदर कोट पहने हुए हैं तो भी उनको ठंडी लग रही है।
जबकि वो लड़के के पास तो एक खाली शर्ट था, कमीज था, ठीक है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, सिको बड़ा ठंडी लगता है ना, बहुत ठंड है वैसा, तो बोला भयानक शीत है, शीत मतलब ठंड, बहुत ठंड है भाई, उसके पास बहुत कम कपड़े, मतलब वो सोच रहे हैं पैरेलल, वो भी सोच रहे हैं कि अरे हमारे पास कोट है फिर भी हम ठंड लग रहा है, उसके पास तो खाली एक कमीज है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, मतलब उसका फ्रेंड लेखक को बोल रहे हैं कि भाई बहुत ठंड है, अरे यार देख उसके पास तो एक ही कपड़ा रहेगा, हमको इतना ठंड लग रहा है। तभी लेखक ने क्या बोला, तभी लेखक का सेंटेंस देखो, वो क्या बोल रहा है, ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलोसॉफी सुनाई। चलो मतलब वो क्या बोला, स्वार्थ की फिलोसॉफी मतलब कि अभी जाने दे भाई, उसको जो होना है वो होने दे, चलो भाई अपन एक बार होटल में जाते, बहुत ठंड है, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, मतलब वो जाने दो, उसको जो होना है होना, मतलब संसार है, अभी हम सबको ही कहाँ हेल्प करते बैठेंगे, लॉजिकल वो बात, मतलब उसको ऐसा बोलने लगा वो अपने दोस्त को, लेखक। तो लेखक ने बोला चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, पहले एक बार अपन होटल में चले जाते, बचते ये ठंड से, फिर किसी और की चिंता करना, बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा उसने सेल्फिशनेस दिखाया। दो उसका फ्रेंड थोड़ा ज्यादा कंसर्न था, ऑलरेडी हमने कैरेक्टर में देखा है ना। उदास होकर मित्र ने कहा, फिर वो मित्र थोड़ा अपसेट हो गया, बोला स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई, मतलब उसने बोला कि हाँ भाई ये स्वार्थ बोलो आप, या तो बोलो लाचारी, मुझे हेल्प करना था पर मैं नहीं कर पाया, निठुराई कहो मतलब कठोर बन गया वो टाइम पे। इसके लिए वो 10 रुपए का जो सीन है ना वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, कि निठुराई मतलब 10 रुपया दे सकता था बट मैं कठोर होके नहीं दिया, कि जाने दे 10 रुपया तो नहीं देना है मुझे। बेहाई मतलब बेशर्मी, इतना पता है कि वो इतना डिफिकल्ट टाइम में है फिर भी मैंने तो बेशर्मियाई दिखाई, मैंने उसको हेल्प नहीं किया, ऐसा करके उसके मित्र ने उसको बोला। दूसरे दिन तो अल्टीमेटली वो दोनों सो गए ना। दूसरे दिन जब वो लोग जाने की तैयारी में थे, दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार, मतलब उसके पेरेंट्स की बात करो, लड़के की पेरेंट्स की बात, कि वो बेचारा कोई गुलाम पशु, मतलब वो एक बेगर, और यू कैन से क्या बोलते वर्कर, किसी के अंडर में काम करने वाला, उसका लड़का, वो बालक, तो आप ये सब वर्डिंग याद रखना, निश्चित समय पर हमारे होटल डी पाव में नहीं आया, मतलब उसको वो लोग को एक्सपेक्टेशन था कि कल जाके समझो आज तो चला गया, देन ही विल कम बैक अगेन, कि भाई हाँ चलो यू ट्राई फॉर समथिंग, या मुझे कुछ पैसा दे दो या कोई हेल्प दे दो, ऐसा उनको लगा था कि वो लड़का वापिस आएगा। तो उन्होंने क्या, हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलते हुए चलने को हुए, मतलब हमारा खत्म हो गया था टूर, नाउ वी आर सपोज टू लीव, एकदम अच्छी तरह हमारा तो टूर भी मस्त हो गया हमारा। उसके लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमें नहीं समझी, मतलब उसको ऐसा सोचा नहीं कि अभी जाने दो, अभी हुआ होगा जो होगा वो देखो। एक साइड उनके मन में ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि लड़का आएगा हेल्प मांगेगा, दूसरी साइड उनको जाना भी था, बोला अभी वेट तो नहीं करना है, आया तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक दैट। मोटर में सवार होते ही समाचार मिला, मतलब दे जस्ट, हाँ हमको ना इस सीन के लिए क्लास में ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, हाँ कि इस स्टोरी में से ना थोड़ा सीन काटा हुआ था जिससे कि स्टोरी छोटा हो सके, हाँ बड़ा नहीं है। क्या क्या था स्टोरी? मतलब उसके अंदर ऐसा बोला था मिस ने कि जब वो पीछे लिखा था ना कि लड़का गायब हो जाता है हाँ सपने हाँ में, हाँ हाँ तभी ना वो थोड़ी देर खड़ा होता है ना, हाँ। तभी लेखक और उसका फ्रेंड डिस्कस कर रहा होता है कि इसको कुछ पैसे दे देते हैं। वो भाई वो ऑलरेडी मैं बोल चुका ना, आप नहीं थे तभी क्लास में, अभी 10 मिनट पहले। अच्छा, मेरा नेटवर्क इशू था। हाँ तो मैं बोला वो ऑलरेडी पैसा था, पैसा देने का था, 10 रुपया छूटा नहीं था तो उसने नहीं दिया ना पैसा। हाँ हाँ बरोबर ना, उतना ही ना। हाँ हाँ, और उसको बोला था कि सुबह 10 बजे आया ना फिर तेरे को लेके जाना। हाँ 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 ऐसा था, अच्छा वो मुझे नहीं आइडिया, बरोबर है, ठीक है बरोबर है, लेकिन वो डालना चाहिए था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था एक्चुअली, उससे कनेक्शन बैठता था। और कुछ था एडिशनल? नहीं इतना ही था। हाँ ओके फेयर इनफ, बरोबर है आपकी बात। सो नाउ उसके बाद क्या, ये लोग दे आर सपोज टू लीव। पिछली रात एक पहाड़ी पर जब भी वो जा रहे थे तभी एक मैसेज आया, एक बंदे ने, किसी ने बोला होटल में से कि भाई कल यस्टरडे नाइट एक पहाड़ी बालक, एक लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। तो जब ये होटल से निकला देन ही मतलब इतनी ठंड में, रूम में भी ठंड लग रहा है, तभी जाके वो बेचारा पेड़ के नीचे बैठा था। तो वो ठंडी की वजह से, ऐसे भी खाना नहीं है, एनर्जी नहीं है, ओके, कि उसको फाइट कर पाए ठंड से।
वो मर गया समाव। नाउ मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। मतलब बेसिकली वही हालत में, वही सिचुएशन में वो मर गया, वही एज थी छोटी सी, बराबर, वही कपड़े, डेड, मर गया। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। मतलब बेसिकली कहने का मतलब इंसानियत को, मतलब उन्होंने कोई, किसी ने उसको हेल्प ही नहीं की, उसको वही अपनी हालत पे छोड़ दिया मरने के लिए। बड़े हम अपना देखेंगे, उसको जो होगा उसका वो देख लेगा वैसा। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब की मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों और पैरों पर, मतलब गरीब के मुंह के, वो जो लड़का सोया था बेसिकली पेड़ के नीचे सोया था या बैठा रहेगा, ठीक उठ के बैठा रहेगा, तो उसके मुंह के ऊपर, फिर चेस्ट के ऊपर, फिर मुट्ठिया जो रहते रहे मुट्ठी के ऊपर और पैरों के ऊपर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई। मर गया बेसिकली, क्या बारी बर्फ की बर्फबारी हो रही है तो एक छोटा सा लेयर, छोटा मतलब नेचर ने उसको कफन भी दे दी। हाँ, तो ये सफेद उसको चादर अभी जो जब मर जाते तो वो कफन चढ़ाते हैं। बराबर, सफेद चादर हम उड़ाते हैं ना, तो उसका तो कोई था नहीं, तो नेचर ने उसको एक सफेद चादर उड़ा दी, बेसिकली उसको उसके अंदर लपेट लिया। मानो दुनिया की बियाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। भाई बहुत डिटेल में दिया। तो मतलब वो बोल रहे हैं, आपने बड़ा बोला दीप कि भाई नेचर ने उसका मतलब वो एक रख दिया, भाई कोई नहीं है ना, चलते लोगों सफेद चादर में ढक देता हूँ, तो वो नेचर ने अपना प्रबंध कर लिया वैसे उसको कफन पहनाने का, ठंडा कफन। ठीक है, ये है कहानी भाई, है अच्छा, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे, नहीं ग्रामर करेंगे बेटा। मेरे को तो एक मिनट, मेरे पहले उसको बंद करता हूँ रिकॉर्ड। जिमित तो आ गया बेसिकली, मैं रिकॉर्ड किया है बेटा।